ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रामर। ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप कोई भी लेटर राइटिंग करो, स्पीच राइटिंग करो, स्टोरी राइटिंग करो, एप्रिसिएशन करो या कुछ भी करो, आपको ग्रामर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रामर में टेंसेस इम्पोर्टेंट है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ, पास्ट टेंस में हमें पता है, पास्ट टेंस क्या, सिंपल पास्ट क्या होता है, एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जैसे आई वेंट, आई प्लेड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए, इसको भी आप देख सकते हो। ये सारा चीज मैं आपको भेजूंगा आफ्टर दिस। ओके, तो हाँ, सिंपल पास्ट है ये। फिर सेकंड वाला सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा कि कोई भी चीज जो रेगुलरली होती है, जैसे सूरज रोज निकलता है, सन सेट्स एवरी इवनिंग, सन राइजेस एवरी मॉर्निंग। हाँ, तो ये जो काम है वो रोज होता है। तो जो काम रोज होता है होते ही रहता है, जैसे कि ट्रेन अराइव्स एट तलोजा स्टेशन एवरी डे एट 11 AM। तो वो रोज का काम है, वो होता ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अनिष्का रोज स्कूल आती है, निधि रोज कोचिंग आती है, तो ये रोज का काम है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इसमें ड्राइंग है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस टू द बिगेस्ट वन। ठीक है, ये देखो, ये सिंपल। आई एम 19 years old। आई एम 19 years old मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट है। मतलब ये तो फैक्ट है ना, जो भी फैक्ट है या कोई हैबिट है या ट्रूथ है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा, देखो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ब का काम होता है। वर्ब कौन सा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, जैसे कि गो का वेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके आगे एस या ई एस लगेगा। जैसे ट्रेन अराइव्स, ARIVE अराइव होता है, आगे ES जोड़ दिया तो अराइव्स हो गया। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया। तो अगर इसको अच्छे से अभी भी पढ़ लोगे तो भी कल के एग्जाम के लिए कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा फोकस डालना पड़ेगा लेकिन। और फ्यूचर में क्या होता है, विल प्लस शल यूज होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जैसे कि आई विल ईट चाइनीज टुनाइट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, एटलीस्ट ना सिंपल है और कंटिन्यूस है, ये दोनों को परफेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर परफेक्ट नहीं हुए ना, तो ये नीचे के है ना, ये इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा हुआ रहेगा, ये कभी नहीं समझेगा। तो ये एकदम परफेक्ट कर लो। जैसे ही ये परफेक्ट करोगे ना, ये समझना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कंटिन्यूअस में एक्शन विच इज नॉट कंप्लीटेड एंड इट इज लाइक हुसैन वॉज रनिंग इन ओलंपिक, तो वो ओलंपिक में भाग रहा था। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी में जाएगा। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस में क्या होगा, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं जब बात कर रहा हूँ तब एक्शन चल रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, और somebody इज ईटिंग, हाँ, अभी कोई खा रहा है या अभी कोई सीख रहा है, कोई पढ़ा रहा है। जेनी इज ड्राइविंग अ कार, अभी ड्राइव कर रही है तो जेनी इज ड्राइविंग। तो ये आएगा आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसमें देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर वॉज और वेयर लग रहा है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। शी वॉज लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, डांस, उसके आगे आईएनजी लगा, क्या लगा उसके आगे, आईएनजी, डांसिंग हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग रहा है, इज एम आर, है ना। आई एम, आई आर नहीं होता है, आई इज नहीं होता, आई मतलब ये ऑप्शन है, ये तीनों में से कोई एक यूज होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सेम। माइकल इज स्विमिंग इन द पूल नाउ, स्विम क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, प्लस आईएनजी लगा तो स्विमिंग हो गया। इज देखो यहाँ पे इज हो गया है, नाउन के आगे इज यूज हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउन रहेगा तो एम यूज होता था। ठीक है, एम या आर, सिंगुलर है तो एम, प्लूरल है तो आर। नाउ थर्ड इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें विल बी, देखो यहाँ पे विल था, विल चलता, यहाँ पे विल बी है। ठीक है, प्लस फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आई विल बी वॉचिंग टीवी वंस आई रीच होम। आई विल बी स्लीपिंग वंस आई कंप्लीट द ऑनलाइन लेक्चर टुडे, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं सो जाऊंगा। आई विल बी रीडिंग सम बुक्स आफ्टर दिस लेक्चर, है ना, मतलब मैं इस लेक्चर के बाद कुछ बुक्स पढ़ता रहूंगा। या आई विल बी रिवाइजिंग व्हाट सर टॉट मी टुडे, सर जो भी पढ़ा रहे उसको रिवाइज करूंगा, जिसकी उसकी जैसी स्केड्यूलिंग होगी, जो जैसे सोचा होगा, आपने प्लान किया हो, उसके उस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हो कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट में। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट में हैड लगता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आपका लगेगा हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस यहाँ पे लगेगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
अभी यहाँ पर मैं हमेशा से ही बच्चों को हमेशा से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये हम लोगों ने बनाया हुआ टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से चीजें यहाँ पे उठा के रखी हुई है। ये देखो, यहीं से चीजें यहाँ पे उठा के रखी हुई है। तो ये कनेक्शन जिस दिन जोड़ दोगे ना, उस दिन आपका आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर के बिफोर यू गेटिंग इन टू द बोर्ड एग्जाम आपको ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो, यहाँ पे हैड था, यहाँ पे हैड बीन है, यहाँ पे हैव हैज है, यहाँ पे हैव हैज बीन है, यहाँ पे विल हैव है, यहाँ पे विल हैव बीन है। तो ऐसे रिमेम्बर करने के, लर्न करने के बहुत तरीके हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, यहाँ पे वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हैड बीन। तो कोई भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी लर्न कर सकते हो। एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग इट, आपको उसके अंदर आइडियाज आते जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी आप लोगों को आता है एग्जाम में, काइंड्स ऑफ आता है ना, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें कुछ फिलअप्स वगैरह आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें डालना होता है, ठीक है, वो भी आता है। तो इसका एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, तो नाउन्स मतलब कोई भी नाम, नेम, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, एनिमल्स, कुछ भी, ठीक है। द गर्ल लाफ एट द फनी पिक्चर्स, तो गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, पिक्चर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कोई भी चीज जो सब्जेक्ट है उसे या ऑब्जेक्ट है उसको हम नाउन बोलेंगे, और उसकी जगह पे अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये देखो, ये हो गया मेरा नाउन, मतलब पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, गार्डन हो गया, वर्क हो गया, म्यूजिक हो गया, टाउन, कुछ भी, टीचर, बॉब, ये कुछ भी, सन, मून, है ना, बिल्डिंग, कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो। कॉमन नाउन मतलब ऐसा चीज जो, जैसे गार्डन कॉमन हो गया, बट सेंट्रल पार्क ये कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ह्यूमंस कॉमन हो गया, पीपल कॉमन हो गया, बॉयज कॉमन हो गया, गर्ल्स कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन है ना, एग्जैक्टली कौन है वो पता नहीं। और प्रॉपर में क्या होता है, निधि प्रॉपर नाउन हो गया, युवराज प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो मुस्कान प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और रिप्लेसेस नाउन, जिस जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, आई, इट, मी, माई, थोड़ा सा बड़ा करूं, आई, कैन यू सी इट, ओके, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ, ठीक है। माई, शी, दैट, दिस, दोस, मतलब दैट बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, आई, मी, यू, मतलब नाउन की जगह पे जब हम, ये जो ऊपर के नाउन्स है ना, इसकी जगह पे जब हम कोई और शब्द यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे जॉन इज हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट, जॉन हंग्री है, वो खाना खाना चाहता है। तो वो कौन हो गया, वो भी जॉन ही है ना। तो जॉन की जगह पे हमने ही यूज किया, लड़का था इसके लिए क्या यूज किया, ही यूज किया, लड़की होती तो शी यूज करते, ठीक है। तो वो प्रोनाउन हो गया। वर्ब, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, रन, गो, इनवाइट, लाफ, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, है ना, कुछ भी, ईटिंग, ये सब हो गया। द डॉग एंड कैट आर रनिंग, ठीक है। ही इज जंपिंग, वो भी एक वर्ब हो गया। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है कि एडजेक्टिव जो है ना वो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब है ना वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मतलब ये याद रखो कि एडवर्ब, एड के आगे क्या है, वर्ब है ना। तो ये याद रखने का कि एडवर्ब जो है वो वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी वर्ब, कोई भी काम कैसे हो रहा है उसको एडवर्ब बोलेंगे। जैसे डिस्क्राइब्स वर्ब्स बैडली, ही वॉज टॉकिंग बैडली, टॉकिंग क्या है, काम है, वर्ब है, लेकिन कैसे कर रहा था, बैडली कर रहा था, ठीक है। ही वॉज सिटिंग साइलेंटली, बैठना क्या है, काम है, बट कैसे बैठा था, साइलेंटली बैठा था। ही रन्स क्विकली एंड ईट्स वेरी स्लोली, ठीक है। ही रन्स क्विकली, जैसे कि अब आप लोग घर जाते हो फास्ट फास्ट, ठीक है, और जाके खाना खाते हो स्लो स्लो। तो रन जो होता है, जो भागने का जो कोई काम है वो क्विकली है। तो भाग कैसे रहे हो, क्विकली, तो क्विकली क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। एंड ही ईट्स वेरी स्लोली, तो खाना जो है, खाने का जो काम है वो एक क्या है, वर्ब है। और स्लोली क्या हो गया, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। तो स्लोली हो गया आपका एडवर्ब। और जब किसी नाउन को कोई चीज डिस्क्राइब करती है, जैसे कि राहुल इज अ टॉल बॉय, ठीक है। तो राहुल इज टॉल बॉय, ठीक है। तो टॉल क्या हो गया, राहुल,
तो राहुल क्या है, एक नाउन है ना, तो नाउन के बारे में हम बता रहे हैं ना कि राहुल टॉल है, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब। जैसे कि ब्राउन डॉग, तो डॉग एक नाउन है, बट डॉग कैसा है, ब्राउन है। फैट कैट, कैट क्या है, नाउन है, बट कौन वो कैट कैसा है, फैट है। बिग गार्डन, बता था गार्डन एक कॉमन नाउन है, तो गार्डन कॉमन नाउन है, और बिग क्या है, बिग उसकी उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि गार्डन बिग है, तो बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। याद रखो, वर्ब के बारे में कोई भी चीज बतानी है, कोई बता रहा है तो उसको बोलेंगे एडवर्ब, और नाउन के बारे में कोई चीज बता रहा है तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है। आर्टिकल्स, सिग्नल दैट नाउन इज गोइंग टू फॉलो द एंड, द डॉग, द कैट, इसको बोलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जैसे कि अबव, नियर बोलते ना, अबव द टेबल, नियर द टेबल, अंडर द टेबल, है ना, बिटवीन टू टेबल्स, देन आफ्टर दैट टेबल, बिफोर दैट टेबल। जैसे हम किसी चीज को, किसी चीज का रिलेशन बताना चाहते हैं ना, कि ये चीज कहाँ पर है, क्यों है, कैसे रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, आई एम गोइंग टू माई गार्डन, ठीक है, तो टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है। जैसे कि द बॉल इज ओवर द टेबल, हाँ, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, हाँ, तो ये अंडर, बिलो, बिटवीन, ये सारा चीज है ना, सिंस, अपॉन, विथ, टू, एट, आफ्टर, ऑन, ये सारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। कंजंक्शन, जैसे कि कोई भी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं बहुत थक गया था ना, इसके लिए मैं सोने के लिए गया, तो सो क्या हो गया, सो आपका कंजंक्शन होता है। ठीक है। तो कंजंक्शन के कौन कौन से वर्ड है, ये जो डॉक्यूमेंट भेजूंगा ना, इसको 3 बार पढ़ लेना, 3 times इफ यू रीड, you will be able to do something in the exam, no problem. And ये conjunction है, और conjunction है, but, so, after, before, unless, either, neither, because, since, ये सब क्या है, conjunctions है। Interjection, exclamation that express strong feelings, ऐसे exclamations that express strong feelings, जैसे oh gosh, great, hey, hi, hooray, oh ho, oops, phew, shush, ouch, oh my god। ठीक है। तो ये सबको क्या कहेंगे, ये सबको बोलेंगे इंटरजेक्शन। ओ आई स्पिल्ड द मिल्क, है ना, ओ मतलब मेरे हाथ से दूध गिर गया। ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंजक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। किसी को कोई डाउट है इसमें, आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने आपको सबसे पहले ये क्यों बताया, बिकॉज इसके बिना आप कुछ भी आप मतलब करोगे तो सब जगह आपको ये यूज होगा। ठीक है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी भी टाइम है, 9th में 10th में ये ग्रामर टेबल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सब क्लियर करो, क्योंकि अगर ये सब आपका क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, कोई भी स्पीच राइटिंग कर सकते हो, कोई भी स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, कोई भी अप्रिसिएशन लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू दी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, जब आप लेटर लिखते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए आप लेटर क्यों लिख रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है। ओह दिस बिकम सो बिग, लेट मी मेक इट स्मॉल। ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है, फिर आप किसको लिख रहे हो लेटर। ठीक है। आप लिखने का टोन कैसा है, जैसे हाय प्रिंसिपल, हाउ आर यू, आई वांट टू कंप्लेन, आई वांट टू मेक अ कंप्लेंट टुडे, ऐसे बोलोगे नहीं ना। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, this is to inform you that I want to make a complaint about the cleanliness of our washroom or toilets. It's been very unhygienic. तो इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो आपका टोन कैसे होना चाहिए, मतलब आपकी भाषा, आपको आपका अंदाज क्या होना चाहिए बात करने का, वो। ठीक है। फिर आप जो बात करोगे वो उसका कंप्लीटनेस होना चाहिए, मैसेज कैसे आप बता रहे हो, कैसे आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो कंप्लीशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधे पे बोल के छोड़ दिया, ओके थैंक यू, गिव रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली, नहीं, डायरेक्ट एंड नहीं करने का। ठीक है। एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब आप बता रहे हो कि ये टॉयलेट क्लीन नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो फिर क्या आगे, क्या व्हाट एक्शन रिक्वायर्ड, आपको क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हो। सो आई वांट टू सजेस्ट यू दैट एटलीस्ट मेक इट क्लीन एवरी ट्वाइस अ डे, or maybe we can make a team of students who can also take care of some part of maybe classroom part, और अगर कुछ इशू है तो हमारा कुछ हेल्प चाहिए तो हम भी कुछ हेल्प कर सकते हैं इन एनी सेंस, मतलब नॉट इन केस ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स, बट किसी और काम में भी। ठीक है। देन
कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे क्लोज करना है वो, ठीक है। अब इसमें देखो, अ लेटर एज अ टिपिकल फॉर्मेट, लेटर का टिपिकल फॉर्मेट होता है, नाम होता है, नेम एड्रेस सेंटर कंपनी, जिसका भी नाम है, जिसका भी एड्रेस है वो डालना होता है। हाँ, नेम एड्रेस सबको पता है, डेट सबको पता है। यहाँ पे डिटेल में कुछ है, मोड ऑफ एड्रेस, ठीक है, जैसे कि डियर सर मैडम, प्रोफेसर है तो सर नेम डियर डॉक्टर सिन्हा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डियर सुजाता अगर पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो, ठीक है। फिर प्रीवियस रेफरेंस, अगर तुम जैसे विथ रेफरेंस टू योर लेटर, मतलब जो आपने पहले मुझे बताया था लेटर में उसके हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ, सो वो इन दैट केस आपको रेफरेंस भी लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो होता है ना कि विथ रेफरेंस टू आवर फोन कॉल, ठीक है, जैसे कि हमने फोन पे बात की थी उसके हिसाब से मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ऑफ लेटर कैसे बिगिन करना है, कैसे उसको पैराग्राफ्स को 2 to 3 पैराग्राफ्स पे अरेंज करना है। मुझे हमेशा से 3 पैराग्राफ अच्छे लगते हैं, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, ठीक है। एंड आई थिंक वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ लेटर सबको पता है, इनफॉर्मल लेटर है, सेकेंड फॉर्मल लेटर है। ऑलरेडी एवरीबडी नोज कि इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर होता है, फिर भी एक बार देख लो, इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर यूजुअली रिटन टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ओके। इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने आपस में दोस्तों को, यारियों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को लिखा जाता है। और फॉर्मल लेटर होता है, प्रोफेशनल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, सर्विस लेटर होता है, मार्क रिक्वेस्ट, रजिस्टर वगैरह कंप्लीट करने के लिए होता है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर आ सकता है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, न्यूज लेटर्स, मतलब कोई भी कंप्लेंट करना है या कोई भी जो मतलब जो हमारा पर्सनल लेटर नहीं है वो फॉर्मल लेटर हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा, इतना डिटेल में हम लोग अभी नहीं बात कर सकते, वी ओनली हैव 30 मिनट्स टू टॉक, ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुका है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर क्या होता है कि किसी भी कंपनी वगैरह को लिखते हैं वगैरह, तो ये मैं बहुत बेसिक चीजें नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। सेंडर का एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है, डेट लिखना होता है, रेसिपेंट एड्रेस लिखना होता है, ग्रीटिंग डियर मिस्टर एडम, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका कंटेंट, ये आपका क्लोजिंग, ठीक है। हाँ, देन यहाँ पे साइन ऑफ, योर सिंसियरली फिल, नेम, साइन, कलर्स, ओके, डन, ईमेल आईडी, ओके। इनफॉर्मल लेटर का यहाँ पे भी ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेट्स रिपीट करके दिखाए हुए, ग्रीटिंग्स वगैरह। अभी यहाँ पे ग्रीटिंग है तो तुरंत ऊपर जाके देखना, यहाँ पे ग्रीटिंग के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर मैंने आपको भी जस्ट बताया, यहाँ पे ग्रीटिंग है, तो ये देखो यहाँ पे ग्रीटिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये लेटर, ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ो, ऑलरेडी लेक्चर्स में भी ये सब हो चुका है, बट मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। तो इनफॉर्मल लेटर का भी यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरा समर हॉलीडे का क्या प्लान्स है, ठीक है। होप यू आर कीपिंग सेफ एंड हेल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तुम हेल्दी हो, अच्छे हो, सुरक्षित हो। आई एम राइटिंग टू यू टू फाइंड आउट इट वुड बी एबल टू ज्वाइन मी फॉर द समर हॉलीडेज, क्या तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे हॉलीडे में, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये मेरा हो गया इंट्रो पार्ट, ठीक है। अब हो रहा है मेरा मेन बॉडी। आई हैव प्लान टू स्पेंड समर इन बारबाडोस एज आई हैव एन ऑफिशियल मीटिंग, मतलब एक एरिया का नाम पकड़ लो, ठीक है। मीटिंग फॉर विच आई हैव बीन आस्क्ड टू बी द की नोट स्पीकर, ठीक है। मुझे एक जगह पे जाना है, वहाँ पे मुझे ऑलरेडी कुछ मीटिंग है, वहाँ पे मुझे एज अ स्पीकर बोलना भी है, बात भी करनी है। आई बी ऑक्यूपाइड ओनली फॉर अ वीक, मैं एक वीक के लिए थोड़ा बिजी रहूंगा, देन आई बी फ्री, ठीक है। तो फ्री होने के बाद मैं XYZ प्लेस पे जाऊंगा, मेरा ऐसा आइडिया है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो तू भी मेरे साथ में आना, ठीक है। So I really hope and wish both of you could make it too. Let me know as soon as possible that we can book our tickets. मतलब बताओ तुम्हारे क्या प्लान है, अगर तुम एग्री करते हो तो हम टिकट बुक कर सकते हैं। Eagerly waiting for your response, love, Ross, ठीक है। मतलब मैं तुम्हारे लेटर का रिस्पॉन्स का वेट करूंगी। दिस इज इनफॉर्मल लेटर, मतलब पर्सनल लेटर हो गया, ठीक है। दोस्त को लिखा कि समर हॉलीडे था, समर हॉलीडे है, मैं प्लान कर रहा हूँ, तुम भी आओगे तो बेटर रहेगा, हम दोनों साथ में मजे करेंगे। फिर फॉर्मल लेटर पे आते हैं, एप्लीकेशन टू चेंज द मोबाइल नंबर इन अ बैंक, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने कि अगर बैंक में मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँ। तो ऊपर एड्रेस डाल दिया, नीचे बैंक मैनेजर का डाल दिया, ऊपर खुद का डाल दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया सर मैडम, ठीक है। आई एम XYZ, आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट विद अकाउंट नंबर ऑफ, एक डमी अकाउंट नंबर डाल दो कुछ भी, 123 XYZ, ठीक है। आई हैव चेंज माई मोबाइल नंबर, आई लॉस्ट माई मोबाइल रिसेंटली, मैंने एक मेरा मोबाइल खो दिया है या सिम कार्ड खो दिया है या कुछ इश्यू की वजह से आई एम नॉट एबल टू यूज माई ओल्ड नंबर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई न्यू नंबर एंड रजिस्टर माई न्यू नंबर टू माई टू गेट एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, बिकॉज अगर नया मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो आपको SMS OTPs वगैरह नहीं आते हैं, हमको सबको पता है। I'd also like to request you to link my new phone number
सो दैट आई कैन गेट माई सर्विस मैसेजेस। ओके, सो ये देखो, ये यहाँ पे डायरेक्टली एक बॉडी लिखा है, फिर यहाँ पे कंक्लूजन किया है, आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ माई बैंक पासबुक एंड कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड फॉर योर रेफरेंस, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर डाल दिया, सी योर सिंसियरली लग गया। यहाँ पे देख मैंने क्या क्या अटैच किया है, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, सो दिस इज योर लेटर राइटिंग। ये 2 लेटर अच्छे से पढ़ के जाओ, बस इसी के बेसिस पे पूरा नक्शा छाप लो दिमाग में, इसके बेसिस पे सारा चीज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में क्या होता है, स्पीच इज ए फॉर्मल टॉक। ओके, लेट मी गेट द हाइलाइटर, थोड़ा सा एक कम करता हूँ पॉइंट। ओके, स्टिल नॉट लेस, वेट। हाँ, स्पीच स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक और डिस्कोर्स डिलीवर टू एन ऑडियंस टू एक्सप्रेस द थॉट। स्पीच क्या होता है, जैसे कि स्पीच ये होता है कि हम अपने थॉट्स बताना चाहते हैं इन शॉर्ट फॉर्मेट, छोटे से फॉर्मेट में हमको अपना चीज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्पीच में क्या होता है, स्पीच में फॉर्मेट ध्यान में रखना होता है। फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, कंटेंट के 4 मार्क्स होते हैं, एक्सप्रेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखो, ग्रामर एक्यूरेसी, अगर ग्रामर का पहला वाला टेबल नहीं किया तो यहाँ पे उस पे मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, कोहेरेंस, रिलीवेंस, आइडियाज, मतलब आप जो स्पीच दे रहे हो, आप जो लिख रहे हो, वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिलीवेंट है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये सब यहाँ पे फॉर्मेट है, या एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, फॉर्मेट देखो, ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, एड्रेसिंग, ये पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से ध्यान में रखो। पहले क्या करें, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन। ग्रीटिंग सैल्यूटेशन मतलब क्या, मतलब जैसे हाय हेलो जो भी हमको ग्रीट करना है उसके हिसाब से। फिर सेकंड आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा कंटेंट, मतलब बॉडी आएगी, एंड देन आएगा थैंक यू। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन होगा, डिफाइन द टॉपिक, पार्ट 2 में एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ इशू, पार्ट 3 में कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है, और पार्ट 3 में कंक्लूजन है। ठीक है, ट्राई टू मेक रफ ड्राफ्ट फर्स्ट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग नहीं करते, पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाओ। आपके पेज के, आपका जो आंसर शीट होता है उसके लास्ट पेज पे कहीं पे भी आप एक रफ फॉर्मेट बनाओ कि मैं ऐसे से प्लान कर रहा हूँ, ऐसे से मैं ये लिखने जा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, छोटा सा फटाफट बनाने का 1 मिनट में हो जाता है। ठीक है, एंड देन माइंड द वर्ड लिमिट। जैसे कि सोचो कि पहला पैराग्राफ 3-4 लाइन का लिखता हूँ, सेकंड 5 लाइन का पैराग्राफ लिखता हूँ, थर्ड 2 लाइन का पैराग्राफ होगा। ठीक है, देन कंक्लूड कर दूंगा। तो ये सब दिमाग में ना सब पहले मेमोराइज कर लो, पूरा इमेजिनेशन क्रिएट कर लो, उसके बाद ही करना। ठीक है, हाउ टू बिगिन विद ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, ऑब्वियसली ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रीटिंग हो गया। ठीक है, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्थ एंड जॉयस मॉर्निंग, है ना, स्टार्टिंग किया, तो ये स्टाइल 1 हो गया ग्रीटिंग का। फिर स्टाइल 2 हो गया ग्रीटिंग का। देखो कितना अच्छा आपके लिए ऑप्शन है कि आपको ग्रीट करने का ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, बस ये एक बार पढ़ लोगे। डियर ऑडियंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ओके, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, नॉट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ब्ला ब्ला। ओके, स्टाइल 4, स्टाइल 5, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स। 5 स्टाइल है, कोई भी कॉपी कर लो, हो गया काम आपका। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब बहुत अच्छी खुशी की बात है, फॉर मी टू डिलीवर स्पीच ऑन द टॉपिक XYZ। हाउ टू एंड, कंक्लूड कैसे करना है। Therefore, in the end, I would like to end my speech by strongly supporting the ideas, or I would like to end my speech by thanking all of you for listening me very, very carefully, and with the very open heart and joy. Thank you so much, thank you so much. बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बाद में थैंक्स बोल दो। थैंक्स ऑल फॉर बीइंग जेनरस एंड अटेंटिवली, पेशेंटली, अच्छे से सुना, देखा, उसके ऊपर बोल सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिल्लीज पोल्यूशन अ मेजर कंसर्न, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम अभिनव शर्मा ऑफ क्लास 12। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर द स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ दिल्ली पोल्यूशन। इन 2014 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया है, 2014 में इतना इतना पोल्यूशन था, अभी इतना इतना हो गया है, तो ये एक इंक्रीजिंग कंसर्न है, उसके बारे में टॉपिक है। आप कितने भी टॉपिक्स निकाल सकते हो, अभी भी आप थोड़ा सा 10 मिनट बैठोगे तो 2-4 टॉपिक पे बना सकते हो इजीली। ठीक है, स्पीच राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग, पर्सनल नैरेटिव एग्जांपल। स्टोरीज क्या होती है कि भैया मुझे अपना पर्सनल कुछ बताना है, उसमें क्या आएगा, पहले टाइटल आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आएगी, मिडिल इवेंट आएगा, ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी आएगी, कंक्लूजन। सो रिमेंबर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। याद करो, इसमें 6 पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल, स्टोरी का टाइटल क्या है, स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है, स्टोरी शुरू कैसे हो रही है, स्टोरी का मेन सेंटर पॉइंट क्या है, स्टोरी एंड कैसे कर रहे हो आप, मतलब है ना, कैसे उसको एंड तक लेके आ रहे हो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, मतलब आप क्या, आपके विचार क्या है, इसको बोलेंगे कंक्लूजन। ठीक है, तो ये भी मैं आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम,
पोयम एप्रिसिएशन वेरी सिमिलर। हाँ देखो, टाइटल, पहले टाइटल लो, फिर पोएट, आई थिंक ये 7 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स है, कितने टोटल 8। याद रखना स्टोरी रेटिंग में कितने पॉइंट्स थे हमारे, टोटल 6 पॉइंट्स थे, एप्रिसिएशन में 8 पॉइंट्स है। पहला टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फेवरेट लाइन, थीम, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर्स, व्हाई आई लाइक और डिसलाइक, जो भी, दोनों में, दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दो अगर ओपिनियन बन रहे तो दोनों भी ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। तो पहले में लिखोगे, ये देखो आपका, आपके बुक का एक ही मैंने एक पोयम है उसका बनाया था, उसी का डाल दिया हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें राइम स्कीम क्या है, फेवरेट लाइन क्या है, थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है, और क्यों आपको ये पसंद है। आई लव हाउ पोएट हैज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी इन दिस पोयम, ठीक है। द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, जहाँ पे हमारी इमेजिनेशन बहुत है और हमें कोई किसी चीज का डर नहीं है, इसी में हमने सीखा है ना इसमें, ठीक है। द माइंड इज विदाउट fear. This poem is a prayer to God, जिसमें God prays to, you know, God, sorry, the poet prays to God to make his country free from every kind of discrimination, fear, illogical thinking, superstition, है ना। पोएट सबसे, पोएट क्या करता है, पोएट प्रार्थना करता है कि मेरे 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 देश के वासियों को, मेरे देश के सारे लोगों को बिना डरे, बिना किसी अंधविश्वास के जीने की शक्ति दे, है ना। उनको वो हार्ड वर्किंग हो, ब्रॉड माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो, उनकी आइडियाज अच्छी हो, ठीक है। तो ये सब है, द माइंड इज विदाउट फियर। दिस इज अवर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ओके, आई थिंक जितना मेरे पास पॉइंट्स था अभी के लिए वो मैंने 30 मिनट्स में एंड किया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए प्लीज।